अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आपके लवर्स के लिए। आज का मेरा टॉपिक भी समर सीज़न से रिलेटेड है, क्योंकि आज समर सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। हर बंदे के माइंड में बहुत से क्वेश्चन क्लिक कर रहे होते हैं इस टाइम पे कि क्या केयर करनी है, क्या मेडिसिन देनी है। जिस जैसे गर्मी बढ़ती है तो बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपायर ज़्यादा होते हैं, तो आप उस टाइम पे परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें कि हमारे बर्ड्स हेल्दी भी रहें, हर चीज़ खाएं भी और हमें कोई परेशानी भी ना हो, और कैसा हमने उन्हें इन्वायरमेंट देना है। तो उसके सिर्फ दो ही असूल हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक इन्वायरमेंट और नंबर 2 उनकी डाइट। ये दो चीज़ें अगर आप प्रॉपरली उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रहे हैं तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे, और नंबर 2 वो एक्सपायर भी नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे, और आपके पास ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी। वो बहुत अच्छे ब्रीडर पेयर्स भी साबित होंगे। तो व्यूवर्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी वीडियो बिना आपका अपना टाइम वेस्ट किए ही। तो सबसे नंबर 1 पे जो कि आपने अपने बर्ड्स को इन्वायरमेंट देना है, सबसे अहम जिस बात का ख्याल रखना है वो है टेम्परेचर। आपकी बर्ड्स के केज का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ना जनरेट हो जाए। और उसके लिए अगर आपके लिए कोई भी फ़ैन वगैरह अगर अफोर्डेबल है तो आप वो लगाएं। एयर कूलर तरह तरह के हैं, अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो लगाएं, क्योंकि बहुत बेटर है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पाकिस्तान में कि बर्ड्स के लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये बर्ड्स। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बर्ड्स का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर और केज का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं पर फुला के बैठे होते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। आप ऑब्जर्व किया करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बर्ड्स को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस इन्वायरमेंट के साथ, और मे बी वो बीमार हो रहे हो या उन्हें कोई और मसला हो रहा हो। तो आप उस टाइम पे उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई एयर कूलर ज़रूर लगाएं। आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 10,000 में आपको मिल जाता है एक सोलर पैनल और उसके साथ में एक कूलर पंखा भी। और अगर आप उसको लगा देते हैं, उसको स्विच ऑन रखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी होती जाएगी, साथ ही वो एयर कूलर ऑन हो जाएगा और आपके जो इसका केज का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, बर्ड्स को गर्मी फील नहीं होगी। आप ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि 90% जो बर्ड्स होते हैं वो गर्मी की वजह से उनकी डेथ होती है। मीन्स कि हब्स के दिनों में जब बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी नुकसानदेह है उनके लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे उनका दम घुटने लगता है, जिससे बहुत सी जो बर्ड्स हैं वो वैसे तो गर्मियों में ब्रीड नहीं करते। अगर कोई किसी ने ये बर्ड्स ब्रीड कर भी रहे हों तो अक्सर ऐसा होता है जो फीमेल होती है वो एक्सपायर हो जाती है उस दौरान में। ऐसा क्यों होता है कि जो बॉक्स या मटकी होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे गर्मी इतनी शदीद होती है कि जो आपकी फीमेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, उनका उसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। ऑलरेडी वो हीट पे होती है, फिर ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वो एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर कैसे होती है कि उसका आपने अभी देखा कि वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो एक्सपायर हुई हुई है, तो उसमें ये होता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक कैसे होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, उनकी बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नहीं सर्वाइव कर पाते उसके बाद। तो आप पहली बात तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करती हूँ आप सबको कि आप गर्मी में ब्रीड ना लिया करें अपने बर्ड से, क्योंकि ब्रीडिंग का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर टू मार्च है। मार्च के बाद जब भी आप अपने बर्ड से ब्रीड लेंगे, या तो आपके पास इनफर्टालिटी का इशू आएगा या डेड इन शेल का। कि जब ऐसा होगा कि जब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी फीमेल को, वो शावर लेगी, शावर लेने के बाद जब वो एग्स पे बैठती है तो जो एग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो गीले होने की वजह से जो उसमें ऑक्सीजन होती है वो एग शेल्स की मदद से अंदर नहीं जा पाती है। जब वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही होती तो जो उसमें मौजूद बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो डेड इन शेल का इशू ऐसे आता है गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो और या तो फीमेल एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जस्ट जब ब्रीडिंग सीज़न हो तब अपने बर्ड से ब्रीड लें, वरना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो व्यूवर, सबसे पहले कि आपने टेम्परेचर मेंटेन रखना है, आपने अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाना है, आपने उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जहाँ पे आप उनको गर्मी ना लगे। और आपने खुले बर्तन में पानी रखना है। जैसे सर्दियों में आप पानी कम रखते हैं, आप इतना खुला पानी रखेंगे अगर वो गंदा हो जाता है फिर से आप चेंज कर दें कि बर्ड्स वो गंदा पानी पी ना ले कहीं।
क्योंकि इस टाइम पे बर्ड बार बार शावर कर रही होती है, उन्हें जब गर्मी लग रही होती है, और आपने बर्ड्स को किसी खुले एरिया में रखेंगे तो बर्ड्स फ्लाइंग कर सकें, शावर करने के बाद फ्लाइंग करें, इधर उधर बैठेंगे ताकि वो रिलैक्स फील करें, ना कि वो एक जगह पे सहमे हुए सिमटे हुए बैठे रहें और डरे डरे से, और गर्मी को भी बहुत ज़्यादा फील करें। कि आप इस तरह से अगर अगर बर्ड केज में है तो आप कॉलोनी में शिफ्ट कर दें, या बॉक्सेस जो भी लगाए हुए आप थोड़े कम कर दें, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, मटकियाँ वगैरह हटा दें। और इस टाइम पे अगर आप आपके केज बर्ड के केज में झूले भी हैं बर्ड्स के लिए फ्लाइंग के लिए, और उसके अलावा कि ऐसा इन्वायरमेंट दें कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करें और बहुत ज़्यादा खुश रहें वहाँ पे। और आप दिन में 2 से 3 बार पानी चेंज करें, और पानी का जो बाउल है वो भी साइज़ में आप बड़ा कर दें, और पानी भी बार बार चेंज करते रहें। एक तो ये बात हो गई कि आपने साफ़ पानी उन्हें प्रोवाइड करना है, लेकिन नॉर्मल, ना तो ठंडा आप प्रोवाइड करेंगे ना ही गर्म, तो आपने नॉर्मल पानी उन्हें देना है। उसके अलावा एक और बात मैं आपसे करती चलूँ कि अगर आपके लिए एयर कूलर या फ़ैन वगैरह आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप ग्रीन कलर की जो एक चादर मिलती है जो कवर करने के लिए, आप उससे भी कवर कर सकते हैं अपने केज को, ताकि बहुत ज़्यादा धूप डायरेक्टली उनकी केज पे ना पड़े और बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है नॉर्मल रह सके। ठीक है, उसके अलावा अब बात आ जाती है डाइट की। और डाइट जो है ये हमारा दूसरा असूल है अपने बर्ड्स को समर सीज़न में सिक्योर करने के लिए और उनको गर्मी से बचाने के लिए, कि आप उनको ऐसी डाइट्स देंगे जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है। बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ों पे मैं कल भी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता चुकी हूँ कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स देनी है अपनी बर्ड्स को। वेजिटेबल्स बेस्ट वे है उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, उनकी बॉडी को एक तमाम मिनरल्स देने के लिए। अगर आप तमाम वेजिटेबल्स जो इस टाइम पे समर सीज़न की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो तमाम आप छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका बहुत से बेनिफिट्स हैं। कंप्लीटली डिटेल वीडियो मैं बता चुकी हूँ, पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की शॉर्ट सी वीडियो जो कि जिसमें मैंने आपको अपने बर्ड्स को सिक्योर करने के लिए गर्मियों के सीज़न में टिप्स बताएं, जिसमें जस्ट 2 रूल्स थे। एक तो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए आपने उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना है, एंड नंबर 2 पे आपने उनको अच्छी डाइट देनी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रहे हैं तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, और बहुत हेल्दी रहेंगे, और नेक्स्ट आने वाले ब्रीडिंग सीजन में बहुत अच्छे ब्रीडिंग पेयर्स भी साबित होंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी मस्ट प्रेस कीजिए, क्योंकि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने बर्ड्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियोस बना के आपको गाइड करूँगी। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।